ईरानी सदर वफ़द के हमरा पाकिस्तान के दौरे पर रवाना, आज लाहौर पहुंचेंगे। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के दौरे का मकसद तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। मुलाकातों में सरहदी सलामती और इलाकाई अमन के उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। मसूद पेज़ेश्कियान का बतौर सदर पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा है। ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर लाहौर से आज रात इस्लामाबाद जाएंगे। ईरानी सदर इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के एजेंडे पर मुशावरत की गई। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी आला सतह के वफ़द के हमरा पीर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी पाकिस्तान के सरकारी दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला सियासी और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर जोर। कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के पाक फ़ौज के अज़म का यादा। मुल्तान गैरिसन के दौरे के मौके पर फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज में जदीद Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल कर लिया गया। ये हेलीकॉप्टर हर मौसम में रात के वक्त भी दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। जदीद निज़ाम की शमूलियत पाक फ़ौज की एविएशन को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने की जानिब एक अहम संग मील करार। फील्ड मार्शल ने मुश्तरका हथियारों की हिकमत अमली के कामयाब मुजाहिरे को सराहा। हुकूमत ने शुगर मिल्स को नवंबर के पहले हफ्ते में क्रशिंग शुरू करने की डेडलाइन दे दी। हुकूमत ने चीनी के खुफिया ज़खायर के खिलाफ भी क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए गए। क्रशिंग शुरू ना करने की सूरत में 3 के बजाय 5 लाख टन चीनी की दरामद का प्लान। हुक्काम के मुताबिक क्रशिंग बर वक्त शुरू ना हुई तो 2,60,000 टन चीनी की किल्लत हो सकती है। हुकूमत ने वजारत फूड को 5 लाख टन चीनी की दरामद की इजाज़त दे रखी है। खदशा है कि चंद शुगर डीलर्स ने चीनी के खुफिया ज़खायर रखे हुए हैं। मुल्क में गुज़श्ता 8 माह से माहाना 5,40,000 टन चीनी की खपत है। इस वक्त मुल्क में मौजूद 19 लाख टन चीनी 3.5 माह के लिए काफ़ी है। 3 लाख टन दरामद से नवंबर में भी चीनी की किल्लत नहीं होगी। लकी मरवत सरबंद में गोला फटने से 5 बच्चे जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी। जख्मियों को सिटी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। MS लकी मरवत का कहना है कि जाँ बहक बच्चों की उम्र 2 से 7 साल के दरमियान है। लाहौर में काला शाह काकू रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया गया। फिटनेस रिपोर्ट जारी कर दी गई। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक इस्लामाबाद एक्सप्रेस आज मामूल के मुताबिक रवाना होगी। दीगर ट्रेनें भी अपने अपने रूट्स पर मामूल के मुताबिक रवाना होंगी। हादसे में जख्मी होने वाले तमाम मुसाफिर तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कमेटी 7 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। गुज़श्ता रोज़ लाहौर से रवाना होने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन की 6 बोगियाँ काला शाह काकू के करीब पटरी से उतर गई थीं। हादसे में 3 मुसाफिर जख्मी हुए। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने एक बार फिर मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर नापसंदीदगी का इजहार कर दिया। मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने के सवाल पर कहा कि वो मिशाल यूसुफजई जैसे लोगों पर अपना वक्त ज़ाया करना नहीं चाहती। सेनेटरशिप का फैसला इंसाफ और मेरिट पर होना चाहिए था और मेरिट पर तो और लोग ज़्यादा पूरा उतरते थे। उन्होंने कहा कि तहरीक बच्चों से मंसूब नहीं, तहरीक रिहाई तक चलनी चाहिए। हम तहरीक का हिस्सा ज़रूर बनेंगे, हमें गिरफ्तार करना है तो कर लें। बानी PTI से पूछा गया क्या आपके बच्चे आ रहे हैं। बानी PTI ने कहा तहरीक चलाने के लिए इनका वालिद ही काफ़ी है। बानी ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका, ये झूठ है। अलीमा खान को भी अपने भाई की तरह झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। कभी कहती हैं कासिम और सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे। जिनके बच्चे हैं पहले उनसे पूछ लें वो आने की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द अमल। कहा जब फसादी गिरोह इनकलाब नहीं ला सका तो कासिम और सलमान क्या तीर मार लेंगे। कासिम और सलमान अगर अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आएँ, कोई नहीं रोकेगा।
रावलपिंडी की अदालत जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। बानी पीटीआर बुशरा बीवी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। केस में मजमूई तौर पर 10 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं और जिराह भी मुकम्मल हो चुकी है। अदालत ने आज मजीद 3 गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया है। वफाकी प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी टीम के हमरा पेश होंगे। मुल्क में बारिश और सैलाब से 24 घंटों में 4 अफराद जाम बहक जख्मी हुए। NTMA ने बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। NTMA के मुताबिक बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में 3, गिलगित बल्तिस्तान में 1 शख्स जाम बहक हुआ। मुल्क में बारिशों और सैलाब के बायस हलाकतों की तादाद 299 हो गई। 708 अफराद जख्मी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि मौरका हक ने आज़ादी और उसके जश्न की अहमियत बढ़ा दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज ने तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी की तारीख में सुनहरी बाब का इजाफा किया। कौम ने अफवाज के साथ मिलकर साबित किया हम आज़ादी की हिफाजत करना जानते हैं। जश्न आज़ादी मौरका हक में पाकिस्तान की फतह के जज्बे से मनाया जा रहा है। तक़रीबात का उन्वान हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक रखा गया है। रावलपिंडी में इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पैवनकारी में मुलव्वस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से पैवनकारी में इस्तेमाल होने वाले आलात भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने गैर मुल्की शहरियों को गुर्दे फरोख्त करने का इंकशाफ किया। पुलिस के मुताबिक एक घर से किसी के चीखने चिल्लाने की इत्तला मौसूल हुई थी। पुलिस पहुंची तो एक शख्स को स्ट्रेचर से बंधा पाया गया था। मुतासरा शख्स ने बताया कि उसे नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया था। दो रोज़ कबल कराची कोरंगी में कैश वन लूटने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। SSP कोरंगी का कहना है कि मुल्जिमान ने 97 लाख रुपए लूटे थे। 35 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। मुल्जिमान से 12 मोबाइल फ़ोन और 2 पिस्तौल भी मिले हैं। मुल्जिमान पर पहले भी मुकदमा दर्ज हैं। सक्कर में बच्चल शाह मयानी के करीब मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर की गाड़ी पर फायरिंग से हेल्थ टेक्नीशियन जाम बहक हो गया। फायरिंग से प्रोफेसर डॉक्टर कृपाल दास महफूज रहे। मुल्जिमान फरार। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। इसराइल मकबूजा गजा में अफरा तफरी और कत्ले आम की मुनज़्ज़म रियासती पॉलिसी पर अमल कर रहा है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की गजा में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कैरोलाइन विलेमन का कहना है कि मैसूर इलाके में खुराक अब भी इंतहाई हद तक नायाब है। लोग रोज़ाना खुराक की तलाश में अपनी जानों को खतरे में डाल रहे हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 2 बच्चों समेत 3 मजीद अफराद भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस जाम बहक हो गए। भूख से हलाकतों की मजमूई तादाद 162 हो गई। गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमलों में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी उस वक्त जाम बहक हुए जब वो इमदाद हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। चीन की जदीद फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी की वजह से मगरबी दिफा सिस्टम को नया धचका। चीन का दावा है कि उसका J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ लड़ाका तैयारा जापान के करीब सख्त निगरानी वाले आबनाए सुशिमा से बगैर किसी के इल्म में आए गुजर गया। ये वो इलाका है जहां अमरीकी, जापानी और जनूबी कोरिया रेडार सिस्टम्स का गहरा जाल बिछा हुआ है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा T20 कल सुबह फ्लोरिडा में खेला जाएगा। पहले मैच में वेस्ट इंडीज़ को 14 रन से शिकस्त देने के सबब ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR ने नया मिली नगमा रिलीज़ कर दिया। गाने का उन्वान दिल से पाकिस्तान है।